वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर 1, इसमें टॉपिक्स हैं एकॉस्टिक्स, ध्वनिकी। ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसमें साउंड वेव्स के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव इसके बारे में बताया जाएगा। तो एकॉस्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with proper distribution of sound and its effect in an auditorium, cinema hall, classroom etc. is called acoustics। यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें व्याख्यान कक्षों, सिनेमा हॉल, क्लासरूम इत्यादि भवनों में ध्वनि के समान रूप से या सही रूप से वितरण एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ध्वनिकी या एकॉस्टिक्स कहलाती है। किसी भी भवन, सिनेमा हॉल या व्याख्यान कक्ष वगैरह में हमारा साउंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी सभी स्थानों पर बैठे श्रोताओं या दर्शकों को समान रूप से साउंड सुनाई देनी चाहिए और प्रॉपर साउंड सुनाई देनी चाहिए, ताकि जो कुछ भी उस व्याख्यान कक्ष में बताया जा रहा है वो सभी को समान रूप से सुनाई दे, ताकि समझ में आए। तो इसके लिए ये जो एकॉस्टिक्स है विज्ञान की शाखा, इसके अंतर्गत साउंड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन और उसके प्रभावों का किया जाता है। तो आइए, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और ये साउंड जब भी मीडियम में उत्पन्न की जाती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफैक्शन के रूप में आगे बढ़ती है, यानी संपीड़न और विरलन के फॉर्म में आगे बढ़ती है। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर अनुदैर्ध्य तरंगों का विभाजन, यानी हमारी जो साउंड वेव्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। पहला डिस्ट्रीब्यूशन है 0 to लेस दैन 20 हर्ट्ज, यानी ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है या 20 हर्ट्ज से कम होती है, इनको इंफ्रासोनिक या अश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्योंकि ये मनुष्य को सुनाई नहीं देती, तो मनुष्य के सुनाई न देने के कारण इंफ्रासोनिक या अश्रव्य तरंगे कहते हैं, ये सुनाई नहीं देती। फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, वो इंसान को सुनाई देती हैं। सोनिक, श्रव्य या साउंड वेव ध्वनि तरंगे इनको कहते हैं। तो इस तरह से 20 से 20,000 हर्ट्ज की तरंगे, आवृत्ति वाली तरंगे सुनाई देती हैं, इनको साउंड वेव या ध्वनि तरंगे, सोनिक या श्रव्य तरंगे कहते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी है ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, तो इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो सेट है वो 3 भागों में डिवाइड है। 0 से 20 हर्ट्ज, 0 to 20 हर्ट्ज ये इंफ्रासोनिक अश्रव्य तरंगे, 20 से 20,000 हर्ट्ज सोनिक या श्रव्य तरंगे, ये तरंगे इंसान को सुनाई देती हैं। और ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगे, आवृत्ति की तरंगे, और ये अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगे कहते हैं इनको। तो हम इस चैप्टर में जो हमारी स्टडी होगी वो 20 से 20,000 हर्ट्ज पर ही फोकस होगी, इसी के अराउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी ध्वनि तरंगों की वायु में चाल, ये लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती हैं। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, तो लगभग 332 मीटर जो नॉर्मली कैलकुलेशन में यूज होता है। ध्वनि तरंगों का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन तीनों होता है। इस फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ इंसिडेंट वेव है हमारी, इंसिडेंट साउंड यानी आपतित ध्वनि। आपतित ध्वनि ब्लू कलर से बनाई हुई है ये, तो ये इंसिडेंट साउंड वेव हो गई। और ये हमारा सरफेस हो गया, सतह जिस पर आपतित की जा रही है। सतह पर जब ध्वनि पड़ेगी तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव डॉटेड रेड कलर से बनाई हुई है, और ये परावर्तित ध्वनि या रिफ्लेक्टेड साउंड है हमारा। और ध्वनि का कुछ पार्ट, साउंड का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ इस सरफेस में, तो वो एब्जॉर्ब साउंड या अवशोषित ध्वनि। और कुछ भाग बाहर जा सकता है इसके, तो ये जो बाहर साउंड मिल रही है ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड
और ट्रांसमिटेड साउंड, यानी अपवर्तित या पारगमित। अपवर्तित का मतलब थोड़ा सा किसी सीधे न जाके किसी एंगल पे जाए तो वो अपवर्तित हो गया हमारा, और अगर सीधे जा रही है तो वो ट्रांसमिटेड या पारगमित साउंड कहलाती है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड वेव्स टेक प्लेस व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, यानी जब ध्वनि किसी सतह या समतल पर आपतित की जाती है तो ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन एवं अवशोषण होता है। अब स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि के अभिलक्षण। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बीटीई के एग्जाम में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि के 4 अभिलक्षण हैं, चारों की बारी बारी से स्टडी की जाएगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण पिच, PITCH, पिच या तारत्व। पिच या तारत्व, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which enables us to distinguish between grave sound and shrill sound. It is a characteristics of sound which enables to distinguish between grave and a shrill sound. यानी तारत्व ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो गंभीर या भारी, जिसको ग्रेव कहते हैं, तथा तीक्ष्ण या श्रिल ध्वनियों में के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। यानी पिच या तारत्व ही ऐसा अभिलक्षण है साउंड में पाया जाता है जिसके कारण हम भारी, ग्रेव या तीक्ष्ण या श्रिल ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करते हैं। इसके कारण ही हमें ये ध्वनियाँ अलग अलग सुनाई देती हैं या ध्वनियों की अनुभूति अलग अलग होती है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ग्रेव साउंड इज कॉल्ड लो पिच्ड वॉइस, grave sound is called low pitched voice, while shrill sound is called high pitched sound. यानी ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि के तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। भारी ध्वनि कम तारत्व वाली होती है तथा तीक्ष्ण ध्वनि उच्च तारत्व वाली होती है। यानी ग्रेव साउंड हमारी लो तारत्व वाली होगी, यानी कम तारत्व वाली, और श्रिल साउंड अधिक या उच्च तारत्व वाली होती है। अतः जो डिपेंडेंसी है, पिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी तारत्व आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उसका पिच भी हाई होगा, उसका तारत्व भी हाई होगा। पिच इज फिजियोलॉजिकल क्वांटिटी नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी तारत्व एक मनोवैज्ञानिक राशि है। मनोवैज्ञानिक राशि है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इसका मापन नहीं कर सकते, इसलिए ये भौतिक राशि नहीं है। पिच को केवल इसकी अनुभूति कर सकते हैं, इसका मापन नहीं कर सकते, इसलिए ये भौतिक राशि नहीं होती है। हम जानते हैं सभी मापन योग्य राशियां भौतिक राशियां होती हैं, तो पिच या तारत्व हमारी भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि इसका मापन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी केवल अनुभूति कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिच इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तारत्व एक बीमाहीन राशि है। अगर एग्जाम्पल को देखें हम तो मेल वॉइस हैज लो पिच, मेल वॉइस थोड़ी भारी होती है इसलिए मेल वॉइस हैज लो पिच, वाइल फीमेल एंड चाइल्ड वॉइस हैज हाई पिच। फीमेल एंड चाइल्ड वॉइस हैज हाई पिच। रोर ऑफ लायन हैज लो पिच, रोर ऑफ लायन इज लो पिच, क्योंकि ये ग्रेव या भारी होती हैं। वाइल मॉस्किटो वॉइस हैज हाई पिच, वाइल मॉस्किटो वॉइस हैज हाई पिच। अब आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्वनि के दूसरे अभिलक्षण की ओर, जो है क्वालिटी या गुणता। टिम्बर भी कहते हैं इसको। क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which enables us to distinguish between sound of same frequency and same intensity. Quality is the characteristics of sound which enables us to distinguish between sound of same frequency and same intensity. यानी गुणता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो कि हमें समान तीव्रता और समान आवृत्ति की ध्वनियों में भेद कराता है। गुणता वह अभिलक्षण है जिससे हम समान तीव्रता और समान आवृत्ति की ध्वनियों में
भेद या अंतर स्पष्ट करते हैं। इस तरह से वी कैन डिस्टिंग्विश साउंड ऑफ आवर फ्रेंड we can distinguish sound of our friends by virtue of quality and also sound of different musical instruments of an orchestra by virtue of quality। यानी गुणता ही वो अभिलक्षण है जिसके कारण हम अपने मित्रों की ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। हम अपने मित्रों की ध्वनियों में गुणता के कारण ही पहचान पाते हैं तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों से निकली हुई ध्वनि में अंतर भी हम गुणता अभिलक्षण के कारण ही विभिन्न वाद्य यंत्रों से निकली हुई ध्वनियों में हम अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। अब आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी ध्वनि के तीसरे अभिलक्षण की ओर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, जिसको कैपिटल आई से लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। यानी किसी माध्यम में किसी स्थान पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को उस स्थान पर ध्वनि तरंगों की तीव्रता कहते हैं। यानी कोई भी साउंड यहाँ किसी एरिया पर इंसिडेंट हो रही है तो इस एरिया के लंबवत, ये जो एरिया है हमारा, इसके परपेंडिकुलर साउंड गुजरनी चाहिए और एरिया हमारा यूनिट होना चाहिए और साथ ही साथ टाइम भी यूनिट होना चाहिए, टाइम 1 सेकंड होना चाहिए। तो जो भी साउंड एनर्जी पास हो रही है इस यूनिट टाइम यूनिट एरिया में इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वो कहलाती है इंसिडेंट साउंड एनर्जी, हमारी ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट दैट प्लेस। तो हम आई को ध्वनि की तीव्रता को आई से लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया इंटू टाइम। क्यों ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा ए टी, और इसको जब वैल्यूज रखेंगे तो ये आता है आई इक्वल टू 2 पाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन इंटू रो वी। तो इस तरह से आई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, या इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ये साउंड की इंटेंसिटी तीव्रता होती है और इसका यूनिट या मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं हम ध्वनि की तीव्रता को। और जहां पर डिफरेंट टर्म्स क्या क्या हैं, आई इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी में डिफरेंट टर्म्स, क्यू एनर्जी फ्लो फ्रॉम एरिया ए इन टाइम टी, यानी टी समय में क्षेत्रफल ए से प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा, इसको क्यू कहते हैं। ए क्या है, स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, यानी ध्वनि तरंगों का आयाम। ध्वनि तरंगों की तीव्रता ध्वनि तरंगों के आयाम के स्क्वायर पर निर्भर करती है, तो जितना ज्यादा ध्वनि तरंगों का आयाम होगा ध्वनि तरंगों की तीव्रता भी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है एन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो ध्वनि तरंगों की तीव्रता फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा तीव्रता की ध्वनि हमारी होगी। फिर नेक्स्ट है ओमेगा, कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ये होता है 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा जितना ज्यादा होगा कोणीय वेग ध्वनि तरंगों का, उतना ही ज्यादा तीव्रता आएगी ध्वनि तरंगों की। नेक्स्ट है रो, नेक्स्ट क्वांटिटी रो, डेंसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम का घनत्व। तो इस तरह से माध्यम या मीडियम हमारा जितना डेंस होगा ध्वनि तरंगों की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। लास्ट में है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड या ध्वनि तरंगों की चाल। तो ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम में जितनी ज्यादा होगी ध्वनि तरंगों की तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी या इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन बातों पर ध्वनि तरंगों की तीव्रता या इंटेंसिटी निर्भर करती है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय वेग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और डेंसिटी ऑफ मीडियम माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगों की चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सारी चीजें बढ़ने से ध्वनि तरंगों की तीव्रता बढ़ती ही है। मनुष्य के सुनने योग्य न्यूनतम तीव्रता, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इसको कहते हैं। फॉर मैन, मनुष्य जो न्यूनतम तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है वो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग
इसको I0 से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की साउंड से कम तीव्रता की साउंड इंसान को सुनाई नहीं देती, इससे ज्यादा तीव्रता की ही साउंड इंसान को सुनाई देती है। तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। इससे कम तीव्रता की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन पाता है। 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। यदि हमारा इस एक साउंड सोर्स है, साउंड का जो है सोर्स है, और इससे हम R1 डिस्टेंस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और R2 डिस्टेंस पर ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो रेशियो आएगा, अगर हमारा S पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है, पॉइंट के जैसा है, तो I1/I2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर होता है, यानी I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ये फॉर पॉइंट सोर्स, यानी हमारा साउंड का जो सोर्स है वो पॉइंट जैसा है। अगर लीनियर है, फॉर लीनियर सोर्स यानी रेखीय ध्वनि स्रोत के लिए I1/I2 इक्वल टू R2/R1, यानी I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इस तरह से लीनियर के लिए R2/R1 ये रेशियो होता है इंटेंसिटी का, और बिंदु प्रकाश स्रोत यानी पॉइंट सोर्स के लिए R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर ये रेशियो होता है इंटेंसिटीज के बीच में या तीव्रताओं के बीच में। अब आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लाउडनेस या प्रबलता। इसको कैपिटल L से लिखते हैं। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which determines the amount of sensation produced in our ear। यानी लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which determines the amount of sensation produced in ear, यानी प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। तो प्रबलता के कारण ही ध्वनि हमारे कान को धीमी या तेज सुनाई देती है। तो ये प्रबलता या लाउडनेस या ऐसा अभिलक्षण है जिससे हमें धीमे या तेज सुनाई देने का अनुभव होता है। सेंसिटिविटी ऑफ आवर ईयर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सेंसिटिविटी ऑफ आवर ईयर इज डिफरेंट फॉर साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हेंस टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विल अपीयर डिफरेंटली loudly। Hence, two sounds of same intensity but different frequencies will appear differently loud, यानी loudness is represented by L। इस तरह से हमारे कान की सुग्रहिता चूंकि अलग अलग आवृत्ति की ध्वनियों के लिए अलग अलग होती है, हमारे कान की सुग्रहिता अलग अलग आवृत्ति की ध्वनियों के लिए अलग अलग होती है, इसलिए समान तीव्रता परंतु अलग अलग आवृत्ति की दो ध्वनियों जिनकी तीव्रता समान है परंतु आवृत्ति अलग अलग है की प्रबलता भी अलग अलग प्रतीत होगी। हमें प्रबलता को हम कैपिटल L से लिखते हैं और ये प्रोपोर्शनल होता है log I, यानी ध्वनि तरंगों की तीव्रता के log के अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वलिटी साइन के लिए हम L इक्वल टू K log I ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, और के एक कांस्टेंट है समानुपाती नियतांक जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और अब हम I0 थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग यानी देहरी श्रवणता को लेते हैं। तो I0 इज थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, देहरी श्रवणता या मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर हियरिंग। सुनने की लिए मनुष्य के सुनने के लिए न्यूनतम ध्वनि की तीव्रता ये थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, और ये इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से L0 यानी सुनने की न्यूनतम प्रबलता हम निकाल सकते हैं। L0 इक्वल टू K log I0, और हमारी ध्वनि की जो प्रबलता है L1 इक्वल टू K log I1। इस तरह से हम लेवल ऑफ लाउडनेस यानी ध्वनि की प्रबलता का स्तर निकाल सकते हैं। लेवल ऑफ लाउडनेस ये डिफाइंड है L इक्वल टू L1 माइनस L0। L1 माइनस L0 ये डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा लेवल ऑफ लाउडनेस प्रबलता का स्तर निकलेगा, और ये आएगा K log I1 माइनस K log I0। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L इक्वल टू K log I1 अपान I0। लेवल ऑफ लाउडनेस L इक्वल टू K log I1 अपान I0।
फॉर के इक्वल टू 1, यदि के की वैल्यू हम 1 लें तो ये आएगा लॉग एल इक्वल टू लॉग I1 अपान I2, और यूनिट ऑफ एल यानी लेवल ऑफ लाउडनेस का जो यूनिट होगा वो डेसिबल या बेल या कैपिटल बी लिखते हैं, वैज्ञानिक ग्राहम बेल के नाम से बी लिखा जाता है। इसके अलावा अगर हम के की वैल्यू 10 लें तो एल की वैल्यू हमारी आती है 10 लॉग बेस 10 I1 अपान I0, और अब जो यूनिट आएगी लाउडनेस, लेवल ऑफ लाउडनेस का डेसिबल, इसको डीबी से लिखते हैं और ये डेसिबल कहलाती है। तो इस तरह से जो हमारी लाउडनेस के इक्वल टू बेल में आती है, चूंकि वो बड़ी यूनिट है इसलिए हम हमेशा डेसिबल का यूज करते हैं। एल इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 I1 अपान I0, ये लेवल ऑफ लाउडनेस का फार्मूला है। इसी फार्मूले से अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस तरह से हमारा लेवल ऑफ लाउडनेस L इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 I1 अपान I2, और इसका मात्रक डेसिबल डीबी में लिखते हैं। और अगर दोनों बराबर हो गए I1 इक्वल टू I2, देन लेवल ऑफ लाउडनेस इज सर्टेनली, हम जानते हैं ये I1 अपान I2 1 हो गया, log 1 0 होता है। तो इस तरह से लेवल ऑफ लाउडनेस हमारा 0 हो गया। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग पर लेवल ऑफ लाउडनेस 0 हो गया, 0। और अगर इफ I1 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 वाट पर मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर माइनस 9 वाट पर मीटर स्क्वायर, देन L इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 10 टू द पावर माइनस 9, इसको I1 रखेंगे, और फिर 10 टू द पावर माइनस 12 I0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 3 हो गया, और 3 आगे ले लेंगे, और लॉग बेस 10 10 10 ये 1 हो गया, और ये 30 dB। इस तरह से 30 डेसिबल या 30 डेसिबल हमारा आ गया ये लेवल ऑफ लाउडनेस। अगर हमारी साउंड की इंटेंसिटी 10 टू द पावर माइनस 9 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो इसका लेवल ऑफ लाउडनेस 30 dB ये फार्मूले से कैलकुलेट हो गया। कुछ टिपिकल ध्वनियों के इंटेंसिटी और लेवल ऑफ लाउडनेस यहाँ दिए हुए हैं। विस्पर एट 1 मीटर अवे, यानी 1 मीटर दूरी पर फुसफुसाहट, इसका जो इंटेंसिटी होता है 10 टू द पावर माइनस 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, और लेवल ऑफ लाउडनेस 20 dB होता है, 20 डेसिबल। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत, 10 टू द पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये 60 dB या 60 डेसिबल तक इसका लेवल लाउडनेस हो सकता है। हैवी ट्रैफिक, हैवी स्ट्रीट ट्रैफिक, इसमें 10 टू द पावर माइनस 4 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी होती है, या इसकी लेवल ऑफ लाउडनेस 80 dB 80 डेसिबल तक हमारा हैवी ट्रैफिक में जो शोर होता है वो सुनाई देता है 80 डेसिबल तक का। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, जिसको हम इसके नीचे वाला, नीचे की जो साउंड होती है इंटेंसिटी की, बिना पेन के सुन सकते हैं, इसके ऊपर हमें सुनने में बहुत पेन होगा। तो ये 1 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की साउंड होती है, और वो लेवल ऑफ लाउडनेस 120 dB यानी 120 डेसिबल की साउंड, इससे कम की डेसिबल की साउंड सुनने में पीड़ा नहीं होती, इसके ऊपर की साउंड सुनने में पीड़ा होती है, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। साउंड ऑफ जेट फ्रॉम 30 मीटर, यानी जेट की आवाज जो है वो 10 टू द पावर 2 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता की होती है, यानी 140 dB या 140 डेसिबल इसका लेवल ऑफ लाउडनेस होता है। तो जेट का जो लेवल ऑफ लाउडनेस होता है 140 डेसिबल या dB होता है।